अब एक बड़ी मार्मिक कथा का दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री शुत जी, जिसका दर्शन रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है। लेकिन हम आपको शिव महापुराण की कथा के द्वारा श्लोकों के माध्यम से ही इस कथा का हम श्रवण कराएंगे आपको। नारद मोह की कथा। सौनकादिक महात्माओं ने कह दिया, गुरुदेव देवर्षि नारद को मोह हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ ना, नारद की कथा को हम सुनना चाहते हैं, नारद जी को कैसे मोह हो गया। तो वर्णन करने लगे भगवान शुत जी। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मनु आदधे। एक दिन की घटना, देव ऋषि नारद जी मुनि सत्तम हैं, परम श्रेष्ठ हैं, देवर्षि हैं। एक महर्षि हैं, देवर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं। नारद कौन है? देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि हैं। जहां मना देवताओं के यहाँ भी इनका जगह जगह सम्मान आदर प्राप्त होता है। ऐसे महात्मा देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए आज हिमालय की ओर चलने लगे। यद्यपि इनको शाप लगा हुआ है, नारद एक जगह कहीं रुकते नहीं है महाराज, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। ये ज्यादा देर नहीं रुकते एक जगह, ये घूमते रहते हैं महाराज। शाप लगा हुआ है नारद जी को, भ्रमण करने का शाप लगा है महाराज। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को बाबा बना दिया था। तब दक्ष प्रजापति ने इनको शाप दे दिया, हे नारद, तुमने मेरे 11,000 पुत्रों को बाबा बना दिया, मैं शाप दे रहा हूं, अब तुम घूमते रहोगे, भ्रमण करते रहोगे, एक जगह ज्यादा नहीं रुकोगे। नारद जी ने कहा, महाराज ये बताओ, तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है या शाप दिया है? पहले तो मैं एक जगह के लोगों को बाबा बनाता था, अब तो मैं घूमता रहूंगा तो जगह जगह लोगों को बाबा बनाऊंगा मैं। हे भगवान, नारद जी को शाप लगा है, एक जगह ज्यादा देर वो रुकते नहीं। लेकिन जैसे ही हिमालय की गुफा की ओर आगे बढ़े और भगवान महादेव का जैसे ध्यान किया, तो जो शाप लगा था, आज सांप गति बाधे। हेम शैल गुहा काचित देखा परम शोभना, यत समीपे सुद नदी सदा बहती बेगता। पास में गंगा मैया अवरल जहां कलकल निनाद करते हुई बह रही हैं। नारद जी ने कहा, थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। जैसे ही नारद जी बैठे और भगवान सूत जी ने कहा, समाधि लग गई उनको, समाधि लग गई महाराज। स्थान प्रधान होता है। जैसे यहां पर देवर्षि नारद जी की लगी अखंड समाधि, अखंड जाप कर रहे हैं भगवान महादेव का, और जैसे ही समाधि लगी तो इंद्र का सिंहासन भी आज हिलने लगा है। हिल गया सिंहासन देवराज इंद्र का, कांप गए इंद्र, भाई ये क्या हो रहा है? ये कौन तपस्या कर रहा है, कौन व्रत कर रहा है, मेरा सिंहासन हिल रहा है, देखो तो सही। तो गुप्तचरों ने बताया, देवर्षि नारद भयभीत हो गए इंद्र। अगर नारद यदि हिमालय की तलेटी में भजन कर रहे हैं तो जरूर मेरे इंद्रासन को प्राप्त करना चाहते हैं। देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, भैया कामदेव आओ ना, मेरी सहयोग करो। और याद रखना भैया, जब भी यहां भक्ति और साधना के मार्ग पे चलेंगे, सबसे प्रथम अगर कोई बाधा बनेगा उसका नाम काम है। आज देवराज ने कामदेव को बुलाया कि जल्दी आओ,
कामदेव पूरे परिवार को लेकर के, अपनी परिजनों को लेकर, पत्नी महाराज रति को साथ में लिया है और रति अपनी दिव्य सखियों को साथ में लेकर सबने अपने अपने वाद्य यंत्र ले लिए। आज नारद को घायल करके ही मानेंगे। जैसे ही चले हैं और आ गया महाराज कामदेव। 5 बाण हैं कामदेव के पास में, शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श। तो क्या किया कामदेव ने? पहले बसंत ऋतु को बुलाया है। बसंतोपि स्वप्रभावम्। बसंत ऋतु आ गई महाराज, और बसंत ऋतु में ऐसी पावन ऋतु है जहां पर वृक्षों के भी पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नवीन महाराज कोपलें, नवीन पत्तियां निकलने लगती हैं वृक्षों से। सबसे दिव्य वसंत ऋतु है जो अब चल रही है महाराज। बसंत पंचमी गई है ना अभी। आ गई वसंत ऋतु। कामदेव ने आज सावधान होकर के देवर्षि नारद पर अपना प्रहार कर दिया। गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, नृत्यांगनाएं महाराज वो काम की पत्नी रति की सभी महाराज वो सहयोगिनी सब नृत्य कर रही हैं, गायन हो रहा है। और कामदेव ने एक एक करके महाराज 5 बाणों को चला दिया, विफल हो गए। लेकिन देवर्षि नारद की समाधि खुली नहीं महाराज। महाराज जैसे ही समाधि नहीं खुली तो आज इंद्र और भयभीत तो हो गया। इंद्र ने सोच लिया अब नारद मुझे मार ही डालेंगे, ऐसा साप देंगे मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भयभीत हो गया इंद्र। कामदेव डरने लगा, शिव ने तो मुझे जला दिया था, देवताओं ने कार्य सिद्धि के लिए मुझे पुनर्जीवन दान दे दिया, और अब देखो फिर से ये नारद मुझे जला देंगे, फिर मेरा क्या होगा। मेरा चिंता हो गई आज। और आज लेकिन देवर्षि नारद तो आज भगवान के आनंद में डूबे हुए हैं महाराज। जहां ले चलोगे, आइए हम आप सब मिलकर के भगवान महादेव की चरण शरण में चलें। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 जहां नाती रखी लोगे
प्राण समर्पित भोलेनाथ शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर मैं, तुम्हें छोड़ कर मैं, तुम्हें छोड़ कर भोले, तुम्हें छोड़ कर भोले, किसी से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। हरि बोल। प्यारे न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तेरी हमर्जी। कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो वो तेरी मर्जी। कहना भी होगा प्यारे, कहना भी होगा प्यारे, ओ कहना भी होगा प्यारे, कहना भी होगा प्यारे। तुम्ही से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हरि बोल। भाव से ताली बजाते गाइए हरि बोल। दयानाथ मेरी सारी अवस्था तेरे हाथ, मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ मेरे हैं सारी अवस्था, तेरे हाथ में सारी व्यवस्था। सहायोग जो भी कुछ में, 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 वही मैं सहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे बोलो वहाँ में, जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोले शंकर भगवान की जय। आज कामदेव देवराज इंद्र चरण शरण में गिर पड़े और नारद से क्षमा की भीख मांगने लगे। रक्षा करो, रक्षा करो, हे देवर्षि तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवर्षि नारद के नेत्र खोले और क्या देखा, आज उनकी चरणों में देवताओं का राजा इंद्र पड़ा हुआ है, कामदेव पड़ा हुआ है, गिड़गिड़ा रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, क्षमा की भीख मांग रहे हैं। नारद जी ने कहा भाई तुम कौन? तब दोनों ने कहा क्षमा करें महाराज, अरे मैं कामदेव, मैं देवराज, प्रभु आपकी जय हो। आज हम हार गए महाराज, हमें क्षमा कर दो। आपकी तपस्या को तोड़ने का हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन हे देवर्षि तुम्हारी तपस्या तो बिल्कुल अटल है, टली नहीं। हम प्रणाम करते हैं, जय हो आपकी। जैसे ही महाराज धीरे धीरे आज उन प्रशंसा के शब्दों ने देवर्षि नारद को अब घायल कर दिया है। महाराज कामदेव ने कहा ब्रह्मा को मैंने परास्त कर दिया, शिवजी ने तो मुझे जला दिया। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा, ज्ञानी अमलात्मा मेरे सामने धूल धूसित हो गए महाराज, लेकिन आप धन्य हैं जो आपके सामने मैं हार गया। ओहो, जैसे नारद जी के कान में शब्द पड़े, नारद जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हमने क्षमा कर दिया। इंद्र ने कहा माना तब तो आप और भी आगे निकल गए, भोले बाबा ने तो जला दिया, आपने हमको क्षमा कर दिया है। अब क्षमा करने वाला बड़ा होता है, अब तुम ब्रह्मा और शिव से भी बड़े हो गए। और भैया ये प्रशंसा के शब्द ऐसे होते हैं, बड़े बड़े को हिला के रख देते हैं महाराज। इसी पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक महाशय थे, एक महात्मा जी के पास में गए और कहा गुरुदेव बताओ ना मेरा जीवन कैसा चल रहा है। महात्मा जी ने कहा भाई तुम तो मरने वाले हो, उस तारीख को, उस दिन इतने बज के इतने मिनट पर तुम्हारा देहांत हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, तुम मर जाओगे। क्या कह रहे हो महाराज? तो कोई उपाय है जिससे मैं बच जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो? महात्मा जी ने कहा एक उपाय है, अगर तुम कर सको तो बच जाओगे। क्या उपाय है ये बताओ? तुम काम क्या करते हो? महाराज मैं मूर्तिकार हूं, मूर्ति बनाने का काम करता हूं मैं। तो ये काम करना भैया, जैसे तुम हैं ऐसी ही 8 मूर्ति बना देना, बिल्कुल वैसी, एक जैसी मुद्रा हो, एक जैसे वस्त्र हो, एक जैसी अदा हो, अंतर नहीं होना चाहिए। और वो जब घड़ी आए तुम्हारी मृत्यु की, यमराज जब आए, यमदूत आवे, तो उससे पूर्व क्या करना, 4 मूर्तियों को इधर बैठा देना और 4 को इधर बैठा देना, और एक क्षण के लिए श्वास रोक लेना। तुम घड़ी टल जाएगी और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, तुम बच जाओगे। ये कर पाओगे? मूर्तिकार ने कहा जरूर कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा और बच के ही मानूंगा। भैया उसने मूर्ति बना ली,
8, 4 इधर रख दी, 4 इधर रख दी। और वो जब समय आया, यम के दूत आए, यमराज के सेवक आए और देखा महाराज वो बीच में बैठ गया। अब 9 की 9 एक लाइन में, 8 नकली हैं और 1 असली है। भैया वो यमदूत भ्रमित हो गए, भाई ये क्या हुआ है? लगता है ब्रह्मा जी से अब बात बन नहीं रही है, ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए। अब ब्रह्मा जी से काम ढंग से नहीं होता है, सृष्टि का निर्माण ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। देखो क्या हालत बना के रख दी है। ब्रह्मा की सृष्टि में 2 एक जैसे नहीं है, यहां 9 एक जैसे बैठे हैं। हाँ, भले ही सगे हो, एक जैसे लगते हो, 2 एक जैसे नहीं है भैया। कुछ ना कुछ अंतर तो मिलेगा, ज्यादा नहीं तो नाक में ही अंतर मिल जाएगा। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि का ऐसा वर्ताव, ऐसा नियम है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में 2 एक जैसे नहीं है। अब यमदूत चकित हो गए, या 9 एक जैसे बैठे। अब क्या करें? कहा भाई अब किसको ले जाएं 9 में से? तो तुरंत यमराज के पास में गए और कहा भगवान अब गड़बड़ हो गया है महाराज, अब बड़ी कठिनाई रहेगी लोगों को पकड़ के लाने में, क्योंकि ब्रह्मा जी से कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। यमराज ने कहा क्या हुआ? महाराज वहां 9 एक जैसे बैठे, किसको पकड़ के लाएं? यमराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं चलता हूं। यमराज आए और जैसे यमराज ने देखा तो यमराज की भी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, 9 एक जैसे। आहा, नारायण तक बात चली गई। नारायण जी से कहा महाराज अब सब बात बिगड़ रही है। ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा बताइए भगवान। अरे महाराज कैसे सांचा बदला नहीं तुमने, एक ही चल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हुआ क्या है? अरे यहां 2 एक जैसे नहीं है, 9 एक जैसे बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मान ही नहीं सकता। भगवान नारायण तक समाचार मिला, नारायण भगवान समझ गए दाल में जरूर कुछ काला है, सबको लेकर के। और आज जैसे ही वहां पर गए तो भगवान भी चकित रह गए, महाराज 9 एक जैसे बैठे। सोई भगवान नारायण ने सोचा कि अब उस असली को कैसे पहचाने, कौन सा है। आज भगवान ने तीर चलाया, तारीफ करने लगे, वाह भैया वाह, कितना सुंदर है। जिसने महाराज ये 9 मूर्तियां एक जैसी बना डाली, अरे उसने तो ब्रह्मा जी से भी अच्छा काम कर दिया है। नारायण भगवान कहने लगे अगर वो महान भाव, वो सज्जन, वो देवता, वो महापुरुष, वो श्रेष्ठ व्यक्ति अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं जयमाल पहनाऊं, उसको मैं प्रशस्ति पत्र प्रदान करूं, उसको सम्मानित करवाऊं देवताओं से मैं, और इंद्र के सिंहासन पर बैठा दूं से मैं। महाराज जैसे ही नारायण भगवान ने कहा, सोई 9 के बीच में से जो मूर्ति बन के बैठा था आगे गर्दन करके बोला वो मैं ही हूं। भगवान बोले भले आदमी, तुझे ही तो ढूंढना हूं मैं, पकड़ लो इसे। मिल गया ये। तो भैया बड़े बड़े घायल हो जाते हैं महाराज। आज नारद जी घायल हो गए, पागल हो गए। अब नारद जी को लगा इतना बड़ा मैंने काम कर दिया, अब मेरे काम को कौन जाने, किसी को क्या पता लगे, तो प्रचार मैं स्वयं करूंगा। अपना प्रचार करने के लिए देवर्षि नारद अब चले हैं और सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? अपने पिताजी के पास से मिलने के लिए, ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी जान गए और आज माता ब्रह्मणी मंगलमयी आरती लेके तैयार खड़ी हैं बेटे के स्वागत के लिए। और जैसे ही ब्रह्मलोक में नारद जी पधारे,
ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, आइए आइए पुत्र नारद, आज तुमने हमारा गौरव बढ़ा दिया, हमारा मान बढ़ा दिया। हे नारद, अब तेरा ये मेरा जो सिंहासन है ये मेरी जगह है। आज पिता की गद्दी तुझे प्राप्त हो गई है, तेरा पद मुझसे भी ऊंचा हो गया है, स्वीकार करो नारद इस गद्दी को। आज वैसे महाराज अब नारद जी के जीवन में अहंकार बढ़ने लगा। भैया पिताजी की गद्दी मिल गई। गद्दी मिलने का तात्पर्य यह है महाराज, पुत्र भी पिता के मार्ग पर चले। दो प्रकार से गद्दी प्राप्त होती है। एक तो महाराज अनायास, बच्चे ने कोई परिश्रम नहीं किया, सेठ जी ने तो बहुत मेहनत करके महाराज परिश्रम किया, लाला जी हो गए। और बच्चे ने कोई परिश्रम नहीं किया, पिताजी लाला हैं तो बेटा को भी लाला जी कहने लगे, महाराज सेठ जी कहने लगे। एक तो इस प्रकार से गद्दी, और दूसरे प्रकार से जिस प्रकार से पिता सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जो गौरव पिता ने पाया है, उसी गौरव को यदि पुत्र प्राप्त कर लेता है तो पिता के पद को प्राप्त कर लेता है। आरती कर रही है मां, याद रखो भैया, नारद जी की अब जगह जगह आरती हो रही है। क्यों हो रही बताओ? नारद जी ने कुछ जीता है, काम को जीता है। इसलिए भैया थोड़ा संयम सीख लो अपने घर में, परिवार में। संयम से रहोगे तो घर के लोग भी आदर करेंगे। पत्नी पति का आदर करती है, पति पत्नी का आदर करता है, और यदि संयम बिगड़ गया तो आदर समाप्त हो जाता है महाराज। संयम से जीवन जियो, और जितने संयमता से जीवन जियोगे तो भय भी बना रहेगा परिवार में, घर में डर भी रहेगा। और यदि संयम खो दिया है तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। अगर आपने जीता है तो लोग भय मानेंगे, और नहीं तो महाराज अरे बाबा भैया बहुत देखा है, बड़ा कामी पुरुष है। और ध्यान रखना भैया, कामी पुरुष की कहीं भी प्रशंसा नहीं होती है महाराज, उसकी आलोचना होती है। जीता है नारद ने। अब पिता को तो लगता है मेरा बेटा जीत करके आया है तो मेरे बेटे की ख्याति होनी चाहिए। तो आज देवर्षि नारद स्वयं अपने प्रचार के लिए भगवान महादेव के पास में चले गए। जैसे ही भगवान महादेव के पास में गए, आज मैया भवानी पार्वती नारद की आरती के लिए तैयार खड़ी है, और भगवान महादेव बोल पड़े। हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचा वाचमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। और महाराज भगवान महादेव ने कहा, नारद आइए, स्वागत है तुम्हारा, पधारिए। इस कैलाश पर ऐसा महत्व आ गया, आज पूरा घर परिवार धन्य हो गया है। इसलिए भैया जिसने संयम से जीवन जिया है, जिसने संयम से जीवन यापन किया है, आपको पता है भगवान की आरती हम लोग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? मेरे प्रभु का जीवन संयमित रहा। महात्माओं की आरती होती है, भगवत आरती होती है, जिन्होंने संयम रखा है उनकी पूजा होती है। हम चाहेंगे आपकी भी पूजा हो, आपकी भी आरती हो, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। महात्माओं की आरती रोज होती है भैया, भगवान की आरती रोज होती है, लेकिन
संसार के लोगों की आरती तो एक ही बार होती है भैया। कब होती है बताओ? जब ससुराल में पहली बार जाते हैं, सासू जी करती हैं, आ गया दूल्हे राजा। ओहो, ओ आरती लेके खड़ी है महाराज, अब दूल्हे राजा की आरती उतर रही है। तो भैया ऐसा कुछ कहानी है के लिए आगे बढ़े, हमारी भी रोज आरती हो, हमारी भी रोज पूजा हो, ऐसा कुछ मंगलमय आचरण के लिए आप आगे बढ़ें। आज देखो नारद जी की आरती मां ब्रह्मणी ने की, ब्रह्मा जी ने की, जगह जगह सम्मान मिला नारद को। शिवलोक में पहुंचे, भगवान महादेव ने अपना आसन त्याग दिया। यद्यपि कोई आवे, भगवान विराजे रहते हैं, सब स्तुति करके चले जाते हैं, लेकिन नारद के आगमन पर भगवान महादेव खड़े हो गए और जगदम्बा पार्वती ने आज आरती करने लगी नारद की। हे पुत्र नारद, तुमने हमारा गौरव बढ़ा दिया, तुमने हमारा मान बढ़ा दिया, पुत्र तुम्हारा स्वागत है। लेकिन भोले बाबा ने देखा नारद को अहंकार है, तो आज भगवान शिव जी ने संकेत दिया, हे नारद सुनो, जो ये काम लीला तुम मुझे श्रवण करा रहे हो, ये काम कथा राम के सामने मत सुनाना, नारायण के आगे मत बताना। नारद ने कहा, सोचने लगे मैं शिव जी से आगे निकल गया, इसलिए इनको जलन हो रही है, इनको कष्ट हो रहा है, अब तो मैं नारायण को जरूर ही बताऊंगा। भगवान ने मान लिया, नारदो ना हितम मैंने शिव माया विमोहिता। अब नारद को माया ने पकड़ लिया है। चल दिए नारद बैकुंठ की तरफ। हरस मिले उठ रमान के ता। जैसे ही नारद जी पधारे, भगवान खड़े हो गए अपने सिंहासन से। ये कथा केवल कथा नहीं है भैया, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, नारद जी का कितना सम्मान हो रहा है। भगवान नारायण खड़े हो गए आज, जो हमेशा लेटे रहते हैं शयन की मुद्रा में, शांताकारम भजक शयनम। आज मेरे नारायण खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया आरती लेके नारद का स्वागत कर रही हैं और भगवान बोल पड़े, कुत आगम्यते तातो किमर्थम मिहचागता। हे देवर्षि, स्वागत है तुम्हारा इस वैकुंठ में, पधारिए। बैठ जाओ। बैठ गए नारद जी बगल में। यद्यपि जब जब नारद जी भगवान से मिलने आते, दूर से प्रणाम करते रहते, दर्शन करते रहते। आज अहंकारवश भगवान के बराबर में विराजे शेष शैया पर और मैया खड़ी हैं। तब भगवान बोल पड़े, हे नारद पुत्र, तुमने बहुत बड़ा गौरव किया है, हमारा मान बढ़ाया है, कैसे हो? कहा प्रभु बहुत बढ़िया हूं। भगवान ने कहा, नारद जो काम अब पहले हमारे नाम से होता था, अब सब तुम्हारे नाम से होगा। जो तुम्हारे नाम को जपेगा वो धन धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा, उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अब नारद को इतना पकड़ लिया अहंकार ने, अब मैं ही हूं। भगवान नारायण तो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। और तुरंत नारायण भगवान ने फोन लगा दिया भगवान भोलेनाथ को, हे महादेव क्या करें अब? ये देवर्षि हमारा पुत्र है, हमारा लाडला बेटा है ये, और आज इसको अहंकार ने पकड़ लिया। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वरः। पूछा समाधि लगा के ध्यान से। तुरंत भोले बाबा ने कहा, इस नारद के अहम को तो मिटाना ही पड़ेगा। शिवजी बाबा ने अपने गणों को साथ भेज दिया और नारद जी ने कहा, हे नारायण मैं प्रणाम करता हूँ और आगे चलता हूँ। जैसे नारद जी आगे चले, तब भगवान की माया देखो आप। 100 योजन के विस्तार में एक नगर का निर्माण हो गया महाराज। उस नगर का नाम है शील निधि राजा। बेटी है उसकी विश्वमोहनी
ये माया है। और पूरा नगर आज बड़ा दिव्य और सुंदर है। नारद जी ने जैसे देखा महाराज, वहां के नर नारियों को देखा, नारद जी चकित रह गए। भैया यहाँ के लोग इतने सुंदर हैं, देवियां परम सुंदरी हैं, पुरुष भी यहाँ के बहुत सुंदर हैं, यहाँ के उपवन बाग वाटिका ये इतनी दिव्यता इस नगर में है। नारद जी ने पूछा ये कौन सा नगर है? और तो कहा महाराज यहाँ के राजा शीलनिधि हैं और उनकी बेटी जो है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है। अब नारद जी के जीवन में काम जागने लगा। नारद जी ने विचार किया, भाई यहाँ के लोग देवियां इतनी परम सुंदरी हैं, तो राजा की वो राजकुमारी जिसका स्वयंवर है वो कितनी सुंदर होगी। अब मैं जा ही रहा हूं, एक बार उसको भी देखता जाऊं मैं। देवर्षि नारद आगे बढ़े महाराज, और जैसे ही आगे बढ़े वहां राजा के पास में पहुंचे। राजा ने कहा मेरा सौभाग्य है महाराज आप पधारे। कन्या को बुलवाया, बेटी को प्रणाम करवाया। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, इसका कल स्वयंवर है, जरा हस्तरेखा देखो। अब नारद जी हस्तरेखा देखने लगे महाराज। अब हाथ में लिखा तो कुछ है लेकिन कुछ बोल रहे हैं। देखा उसमें भाई हस्तरेखा में तो इसको लिखा है नारायण इसके पति हैं। तो नारद जी को बड़ी शंका हुई, नारायण भगवान इसके पति। लेकिन नारद जी अब कामांध होते जा रहे। नारद जी ने कहा हे राजा, तुम्हारी बेटी जिसका वर्ण कर लेगी वो त्रिलोक विजयी हो जाएगा, पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। ये जिसका वर्ण कर लेगी। नारद जी ने विचार किया अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो कितना बढ़िया रहे। लेकिन मेरा ये रूप है, ये विश्वमोहिनी परम सुंदरी है, नाम ही विश्वमोहिनी माने पूरे विश्व को मोहित करने वाली, ये मेरा वर्ण कैसे करेगी? अगर हाँ कुछ समय के लिए अगर मैं अपना रूप बदल लेता हूं तो शायद ये मेरा वर्ण कर ले। और सबसे सुंदर नारायण है, नारायण के पास में चलना चाहिए। अब मैं यहाँ से बैकुंठ जाऊंगा, बहुत दूर है, गया और फिर आया, थक जाऊंगा, तब तक ऐसा ना हो स्वयंवर निकल जाए। यही बुला लेता हूं भगवान को। नारायण को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान कहने लगे अरे नारद जी क्या हुआ? नारद जी ने कहा प्रभु एक बात पूछ लो, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, पूछो बताओ नारद क्या बात है? महाराज एक बात बताओ, दूसरे विवाह की इच्छा है, दूसरी शादी करोगे तुम? नारायण भगवान बोले नहीं। अरे महाराज अभी भी मैंने कन्या का हाथ देखा है और उसके हाथ में आप पति रूप में हैं, क्या विचार है? भगवान बोले नहीं। तो नारद जी बोले महाराज एक बात कह दूं आपसे? कहो। मेरे ऊपर कृपा कर दो। भैया तेरे ऊपर क्या करना है? थोड़े समय के लिए महाराज स्वरूप देहि में नाथ, सेवको हम प्रियस्तवा, यदि दास्यासि रूपम में तदा ताम प्राप्य नुनाम ध्रुवम। हे नारायण एक कृपा कर दो, कुछ समय के लिए आपका जो ये रूप है, आपका जो स्वरूप है, कुछ समय के लिए उधार दे दो मुझे। भगवान बोले क्यों आवश्यकता पड़ी नारद? महाराज वो कन्या सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे और मेरे रूप को देखकर मेरा वो वर्ण कर नहीं पाएगी, मैं भी विवाह करना चाहता हूं, तो आप हरि रूप मुझे दे दीजिए। अब भगवान चाहते तो नारद को अपना सुंदर रूप भी दे देते, लेकिन नारद जी ने एक बात कह दी, जय विधिनाथ
हो ये हित मोरा, बेगे करहु करहु अनुग्रह दास में तोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, वह काम करो। तो भगवान ने नारद के कल्याण के लिए हरि रूप दे दिया, और हरि रूप एक रूप है बंदर का। नारद ने बंदर का रूप प्राप्त कर लिया। नारद फूले नहीं समा रहे, खुशी में झूम रहे। अब मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। भगवान शिव ने पहले से गणों को भेज दिया, भाई जाओ, जो भी समाचार हो अब मुझे बताते रहना। दोनों गण पीछे पीछे लगे हैं। और नारद जी स्वयंवर में जहां राजा राजकुमार आए थे, उन्हीं स्वयंवर में राजा राजकुमारों की लाइन में पहली वाली कुर्सी पे ही बैठ गए। दो गण खड़े हैं भगवान शिव के और आपस में बातें कर रहे हैं। नारद जी को सुना के एक शिवगण ने कहा, जय हो, क्या बात है भैया, ऐसा सुंदर राजकुमार हमने अब तक नहीं देखा। इतना सुंदर, क्या महाराज बाल है, क्या चाल है, क्या दिव्य है महाराज, इतना सुंदर हमने नहीं देखा महाराज। अब नारद जी को लगा ये मेरी कह रहे हैं। नारद जी खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। शिवगणों ने कहा, महाराज आप तो बैठे रहो। फिर 5 मिनट के बाद में दूसरे ने कहा, कुछ भी कहो, विश्व मोहिनी तो जयमाल इसी राजकुमार के गले में डालेगी। फिर नारद जी खड़े होने लगे, महाराज आप तो बैठे रहो। और अंत में ये हुआ जैसे विश्व मोहिनी आई। जिस लाइन में देवर्षि नारद बैठे हैं, केवल नारद जी को नहीं महाराज उस पूरी लाइन को ही छोड़ दिया है। नारद जी को लगा भी मुझे देखा नहीं है। अब दूसरी लाइन में गए। जिधर जिधर विश्व मोहिनी जाए गर्दन को आगे करे जा रहे महाराज, मेरे गले में डाले, मेरे गले में डाले, मेरे गले में डाले। एक बार विश्वमोनी मुझे देखे तो सही। अब विश्वमोनी को आया क्रोध और कहा ये बंदर कहां से आया। जब बंदर गया कहा तो नारद जी चौंक गए, भाई बंदर किसको कहा, बंदर कहां से आ गया। और देखते देखते क्या हुआ, नारायण एक राजकुमार का रूप बना के आए और विश्वमोहिनी ने जयमाल उस राजकुमार माने नारायण भगवान के गले में डाल दे। श्री नारायण भगवान की जय। चौंक गई नारद जी, भाई क्या हुआ, ये माला कैसे इस राजकुमार के गले में। तब जो गण थे ना भगवान शिव के, अब सलाह दे रहे नारद जी को, भाई पहले अपना मुख दर्पण में देख लो महाराज। बुरा मत मानना भैया, ऐसे लोगों की संख्या इस दुनिया में ज्यादा है। सलाह भी मालूम है कब देंगे, जब सामने वाला कोई मतलब का ना बचे, कोई दीन का ना बचे, तब सलाह देने आ जाएंगे। अरे ऐसा करना चाहिए था तुमको, भैया पहले कहां चला गया था तू, इतनी नेक सलाह दे रहा है। अब उन्होंने कही महाराज चेहरा तो देख लो। तब नारद जी ने चेहरा देखा, बंदर का चेहरा। तो नारद जी को आया क्रोध और कहा पहले तो तुम ही प्रसाद लीजिए। हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्वमोहना, परोत्साहं न सहसे माया विमलिनाशया। तुम दोनों ने जो दुष्टता का प्रहार किया है,
आज अब जाकर के मुझे बता रहे हो मेरा बंदर का रूप है, मैं शाप दे रहा हूं, तुम दोनों को राक्षस बनना पड़ेगा। भैया वही रावण और कुंभकर्ण बने और अब क्रोध इतना बढ़ गया, अब उस नारायण को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आगे बढ़े नारद जी तो भगवान ने और जले पे नमक डालने का काम कर दिया। सामने आगे एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हैं और एक तरफ वो महाराज कन्या विश्वमोहिनी खड़ी है और माला पड़ी है गले में और जले पर नमक डाल दिया। अब तो और शरीर भर गया क्रोध में और नारद जी ने कह दिया मैं जान गया तू बड़ा कपटी है। मोहिनी रूप मादाये कपटम कृतवान सुराः, अरे मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को तूने अमृत पिला दिया और मरा दैत्यों को सुरापान करा दी। शाप दे रहा हूं नारायण, तूने आज मेरे साथ में धोखा किया है, छल किया है। स्त्री वियोगेन गयम दुःखम लवस्य परमम दुःखः, मनुष्य गतवी प्रायो भवा ज्ञान विमोहिताः। जैसे स्त्री के वियोग में आज मैं तड़प रहा हूं, मैं शाप दे रहा हूं नारायण, तुझे भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा। ये नारद का शाप है। और जैसे वो पर्दा हटाया भगवान ने तो ना तो नगर है, ना लक्ष्मी है, ना विश्वमोहिनी है, ना वो जयमाल है, केवल नारायण और नारद जी हैं। जैसे देखा अब तो नारद जी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हे नारायण, हे प्रभु, मैंने क्या शाप दे दिया आपको? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैंने जो शाप दिया है ये झूठा हो जाए। व्यथा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। आज मैं आपको भगवान और मानव के गुणों का अंतर बता रहा हूं। मानव दूसरे पर दोषारोपण कर देता है, लेकिन आज भगवान क्या कह रहे हैं मालूम है? तुलसीदास जी की भाषा में मम इच्छा, भगवान कहने लगे नारद तेरा दोष नहीं है पुत्र, ये तो मेरी इच्छा थी। मम इच्छा कह दीन दयाला। और शिव महापुराण में भगवान कह रहे हैं न खेदम कुरु में भक्तो वरस्तम नात्र संशयः। हे देवर्षि, तुम खेद मत करो, तुम चिंता मत करो, ये जो भी हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा प्रभु मुझसे आपका अपराध हो गया, इस अपराध से कैसे छुटकारा मिलेगा? नारायण भगवान कहने लगे हे देवर्षि, अपराध तुमने मेरा नहीं किया, अपराध तुमने महादेव का किया है। जिस महादेव का तुमने भजन किया, जिस महादेव का तुमने ध्यान और पूजन किया और उसी की आज्ञा का उल्लंघन तुमने किया है, अपराध शिव जी का हुआ है। अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो चले जाओ, काशी जाओ। सतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्य अमितर्जनम। काशी चले जाओ और भगवान शिव के सहस्त्र नाम का जाप करो। ये शिव पुराण में बताया और रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं जपहु जाओ शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए
जपहु जाय शंकर सतनामा। शिव जी के नाम का जाप करो और क्या कहा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। ध्यान रखना भैया, भगवान के नाम उच्चारण करने से हमारा अंतर हृदय जो इसको तुरंत विश्राम मिलता है। अभी आप विश्राम पा लीजिए, एक बार बोलो ओ जब भी आप व्यथित हो जाएं, जब आप चिंतित और परेशान हो जाएं, तो ओम नाम का उच्चारण आरंभ कर देना भैया। मात्र आप 3 बार इस प्रकार से करेंगे, श्वास भरते हुए श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास रोककर श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम नाम का उच्चारण करेंगे। तुरंत आराम विश्राम मिलेगा आपको। स्वयं करके देखिए। नारायण भगवान ने कहा, पुत्र नारद चले जाओ काशी और वहां भगवान महादेव को रिझाने के लिए शिव मंत्र का जाप करना, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना आशीर्वाद दिया है। और भैया देवर्षि नारद आए हैं काशी और वहां पर आकर के इन्होंने बड़ी दिव्यता के साथ में अब पूजन और यजन किया है महाराज।